हरियाणा में बुधवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई। इस यात्रा में हमेशा गुटबाजी का शिकार रहने वाली हरियाणा कांग्रेस के भी सभी नेता यात्रा में एक दिखाई दिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी राहुल के साथ पैदल यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं और बच्चों से मुलाकात कर हालचाल पूछा। यात्रा को देखने के लिए लोग घरों की छतों पर चढ़े। चीन समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। चीन के हालातों को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बीते दिन बुधवार कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राहुल गांधी को लिखी गई चिट्ठी पर कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया गया। इस दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री भाजपा को पत्र क्यों नहीं लिख रहे? भाजपा की रैलियों में कोरोना नहीं होता क्या? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रति लोगों का विश्वास जिस प्रकार से उमड़ रहा है, उसको देखते हुए भाजपा के मंत्री हमें पत्र लिख रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा, जो मंत्री हैं, कंसर्न मंत्री, हेल्थ मंत्री, भाजपा को क्यों नहीं चिट्ठी लिख रहे? भाजपा की रैलियों में कोविड नहीं होता। देश में भाजपा की, बीजेपी की रैलियां चल रही हैं, उनके प्रदर्शन चल रही है। और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, इसके प्रति लोगों का विश्वास जिस प्रकार से उमड़ के आ रहा है, उसको देखते हुए भाजपा के मंत्री हमें चिट्ठी लिख रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, बीजेपी को चिट्ठी लिखें पहले। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर पंजाब सरकार भी सतर्क है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने जानकारी दी है कि पंजाब में स्थिति ठीक है और पंजाब सरकार ने कोरोना के मामलों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 9 है, जबकि पंजाब के 16 जिले हैं जिनमें कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमने 2,10,77,118 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिनमें से 7,85,375 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोरोना वार्डों की देखभाल प्रदेश के सभी जिलों में इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। सत श्री अकाल जी, मैं चेतन सिंह जोड़ा माजरा, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि साडे पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान लगातार पंजाब के लोगों की सेहत प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सेहत दे विच बहुत सारा जिहड़ा काम कर रहे हैं। उहदे संदर्भ दे विच ही असीं जिहड़ा कोरोना जो पिछले लंबे समय तो जिहड़ा चल रहा सी, उहदे संबंध च अज दा जिहड़ी अज तक की जो रिपोर्ट है, उहदे मुताबिक साडे कुल एक्टिव जिहड़े पॉजिटिव केस हैगे आ वो 9 ने, और उहदे नाल ही जिहड़े 16 जिले इहो जिहे ने जिथे कोई भी जिहड़ा पॉजिटिव केस है, एक्टिव केस है, वो नहीं है। और उहदे नाल ही हुण तक असीं 2,10,77,118 सैंपल लए गए हैं, जिन्हां दे विचों 7,85,375 पॉजिटिव पाए गए हैं। और साडे वल्लों जिहड़ी आ कोई रब ना करे कोई ऐदां दी वेव दोबारा आउंदी आ, उहदे वल्लों साडे वल्लों जिहड़ी पूरा तैयारी जिहड़ी कीती गई है। भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए भाजपा द्वारा राहुल गांधी को लिखे पत्र पर राहुल गांधी ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी ने मुझे पत्र लिखा है कि कोरोना आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। बहाने बन रहे हैं, मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोरोना फैल रहा है। ये सब बहाने हैं, ये भारत की सच्चाई से डर गए हैं। मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये मैंने आपको मैसेज दिया है। ये आप मत सोचो कि सिर्फ राहुल गांधी दुकान खोल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा है ना। मैं आपको कह रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हर युवा को कह रहा हूं, हर किसान को, हर मजदूर को, हर छोटे दुकानदार को,
आप मोहब्बत की दुकान खोलो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। आप सांसद राघव चड्ढा ने सदन में वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के इस पावन धरती पर खालसा पंथ की स्थापना की श्री अनंतपुर साहिब को हेरिटेज सिटी घोषित किया जाए और शहर के विकास कार्यों को विशेष फंड से पूरा कर इसे प्रसिद्ध हेरिटेज सिटी बनाया जाए। खालसा पंथ की जन्मस्थली श्री अनंतपुर साहिब से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। लुधियाना में गिल चौक फ्लाईओवर पर घने कोहरे के कारण सवारियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित रहे। सीटीयू की बस चंडीगढ़ वापस जा रही थी। इसी बीच बस की रफ्तार तेज होने के कारण बस गिल चौक पर बने डिवाइडर पर चढ़ गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने सवारियों को बस से सुरक्षित बाहर निकालकर बस स्टैंड पहुंचाया। इस हादसे के बाद चारों तरफ जाम लग गया। वहीं प्रशासन ने बस को रास्ते से हटाकर जाम खुलवाया। पंजाब के फिरोजपुर में एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली। सरहद पर फिर ड्रोन देखा गया। पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद बीएसएफ के जवानों ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। बीएसएफ के जवानों ने एक और पाकिस्तानी ड्रोन को गिराने में सफलता हासिल की। ड्रोन रात 8 बजे के करीब फिरोजपुर सेक्टर के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था। चीन समेत कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने फिर चिंता बढ़ा दी है। देश में फिर से कोविड फैलने की आशंका जताते हुए केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शुरुआती दौर में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। पहले सबसे ज्यादा टेस्टिंग में दिक्कत आई। सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजना पड़ता था। अब हरियाणा के हर जिले में RT-PCR मशीन लगाई गई है। नहीं तो ये अच्छी बात है। ये राहुल गांधी एंड पार्टी के भले के लिए ही लिखा है। इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। उन्होंने यही कहा है कि कोरोना के जो मापदंड है उनको आप अपनाओ। लेकिन उनका ये कहना है खतरा से परेशान होकर बीजेपी नहीं, अब ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो विपक्ष की भूमिका तो निभा नहीं रहे हैं। वो हमेशा नकारात्मक राजनीति करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमारा धर्म और फर्ज बनता है कि हम लोगों को भी हम जारी कर रहे हैं, उनको भी हमने एडवाइज किया। हरियाणा के सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने अपने संसदीय क्षेत्र में नशे के लिए पंजाब और राजस्थान की कांग्रेस और आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, सांसद ने पंजाब के सीएम भगवंत मान का नाम लिए बिना नशे से कोई वास्ता नहीं होने पर भी टिप्पणी की और पंजाब को उड़ता पंजाब बोला। इस पर लोकसभा स्पीकर ने सांसद को किसी दूसरे राज्य पर टिप्पणी करने पर रोका।